गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल, गुड डे। तो आज हम आपको 10th क्लास के मैथ्स पर लेके चलते हैं और हम एक्सरसाइज 8.1 कर रहे हैं। तो उसके 4 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में बता दिए हैं। आज हम उसके 8.1 एक्सरसाइज के आगे 5, 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन करेंगे। चलिए नाउ स्टार्ट। 5th क्वेश्चन है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज रेशियो। या तो अगली जितनी भी रेशियो है वो निकालनी है। तो बची हमारे पास साइन बची, कॉस बची और टेन बचा, कोसेक। देखिए सेक का उल्टा मैंने क्या बताया था आपको, कोसेक, और इसका सेक है जो हमारे पास मौजूद है, और टेन का होता है कॉट। और फार्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पहले में आता है इसमें साइन थीटा, दूसरे में कोस थीटा, तीसरे में टेन थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, और कोस का उल्टा क्या होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो इसी बेस पर हमने आगे क्वेश्चन करना है। अब चलिए, तो हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरह से, ये छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, ये है और इसका नाम है ए। और देखिए इसमें कोई ट्रायंगल, ये बी इसमें राइट एंगल ट्रायंगल है, और सी, तो ये हमारा हमने बता दिया ये एच होता है, ये पी और ये बी होता है। क्योंकि इसमें ना ए बी सी कुछ नहीं है, तो थीटा जो है हमारा ना ए है ना बी है, थीटा ही है खाली। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हमें बेस और ये परपेंडिकुलर बेस चेंज करने होंगे, वो चेंज करने होते हैं हमें सिर्फ ए में। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ है उन्होंने सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। अब ये जो सेक थीटा होता है, इस सेक थीटा ये इजिकल टू होता है किसके इक्वल में, देखिए सेक ये रहा एच अपॉन बी, ये होता है एच अपॉन बी। तो एच कितना है हमारे पास, एच है हमारे पास 13, बी है हमारे पास 12, और हमें ये प्रूव करना है फार्मूला बाय बीपीटीएस, यानी पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस पीटी पाइथागोरस थ्योरम। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच की वैल्यू कितनी है 13 का स्क्वायर, पी की वैल्यू हमारे पास है नहीं, और बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी की वैल्यू है 12 का होल स्क्वायर। अब 13 का हो गया 169, इसका हो गया पी स्क्वायर प्लस 12 का हो गया 144। इसका मतलब क्या, 13 को 2 बार मल्टीप्लाई किया ऐसे, 13 इंटू 13, और इसका मल्टीप्लाई है 12 इंटू 12। तो 12 इंटू 12 144, 13 इंटू 13 169। तो अब आ जाइए आगे, ये हो गया जी हमारे पास 169 माइनस 144 इजिकल टू से इधर आ जाए, और ये पी स्क्वायर। अब ये होता है 25 इजिकल टू पी स्क्वायर। पी की का स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाला नंबर देखिए रूट में आ गया। अब देखिए हमने ये इधर कर दिया है, ये इधर। चलिए पहले एक बार कर देते हैं, बच्चे कंफ्यूज आते हैं। तो ये हमने ऐसे कर दिया, एक ही बात है। और पी का स्क्वायर हटाया तो रूट में आ गया 25, और 25 की वैल्यू होती है, जो रूट है वो 5 है। चलिए अब हमने रख दिया इसको 5। अब हम एक एक करके इनके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो निकाल लेंगे। तो हमें कौन कौन से चाहिए, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर कर देते हैं हम। सबसे पहले चाहिए हमें साइन। तो साइन का क्या वैल्यू होगी, P अपॉन एच, यानी P अपॉन एच। तो P कितना है हमारे पास 5, और H कितना है 13। अगली वैल्यू होगी कॉस की, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जितने भी हैं सारे निकालने, एक को छोड़ के, एक तो है हमारे पास। चलिए तो अगला है कॉस। कॉस की वैल्यू होगी, कॉस ये रहा, ऊपर वाला होगा तो ऊपर से लेंगे, नीचे वाला हो नीचे से लेंगे। तो कॉस है तो बी अपॉन एच, यानी बी अपॉन एच हो गया।
तो बी कितना है हमारे पास 12, एच है हमारे पास 30। उसके बाद है 10 पर आ जाइए, 10 थीटा पर आएंगे। 10 थीटा की वैल्यू है हमारे पास, ये रहा पी अपॉन बी, यानी पी अपॉन बी, यानी पी हमारे पास 5 और बी हमारे पास 12। उसके बाद आएंगे 10 के बाद, देखिए साइन का कोसेक, कोसेक भी नहीं दिया हुआ हमें, कोसेक थीटा निकालना है। तो कोसेक देखिए, कोसेक नीचे से तो एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। एच कितना है हमारे पास 13 और पी कितनी है हमारे पास 5। उसके बाद आएगा कोसेक के बाद इसका आ गया, कोस का सेक हमारे पास ऑलरेडी ये रहा, और 10 का कोट, अब कोट आ जाएगा, कोट थीटा होता है हमारे पास। देखिए कोट इधर है तो इधर से इधर की तरफ लेंगे तो बी अपॉन पी, बी अपॉन पी इजिकल टू होता है, बी कितना है हमारे पास 12 और पी कितना है हमारे पास 5। ये इस तरह से इसका आंसर हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। चलिए 7 क्वेश्चन करते हैं। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। कह रहे हैं इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी है, ये इन्होंने बोला है हमारे पास एंगल ए एंड बी आर द इक्वेट एंगल सच दैट cos A is equal to cos B so that एंगल A is equal to एंगल B। उन्होंने बोला है कि हमारे पास ये शो कर रहा है cos A is equal to cos B शो कर रहा है, ठीक है। अब हमको प्रूव करना है, तो प्रूफ क्या करना है हमने, प्रूव करना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B है, ये हमको प्रूव करना है। चलिए तो कैसे करते हैं हम, इस तरह आ जाते हैं, ऐसे कर लिया हमने, इसे करते हैं ए बी और सी, इस तरह से हम इसको कर लेते हैं। तो हमारे पास है cos A, cos A की वैल्यू होती है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये है, ये हमारा H है, ये हमारा P है और ये हमारा B है। तो देखिए C और B के लिए तो यही फिगर रहेगा, और ये इस तरह से A B और C, इसके लिए ये B हो जाएगा और ये P हो जाएगा और ये H रहेगा। ये किस वैल्यू के लिए है, cos A की वैल्यू के लिए। cos A होता है साइन cos B अपॉन H, यानी B अपॉन H है, ये हमारे पास है। और तो B अपॉन H, इसका मतलब ये है B और H ये है, तो इसका मतलब हो गया हमारे पास B क्या हमारा A अपॉन ए सी, B हमारे पास AC है और ये हमारे पास AB है, ये हो गया जी। अब cos B पर आ जाइए, cos B होता है वही B अपॉन H होता है, मगर देखिए क्योंकि B इधर है, मैंने कहा था ये और ये दोनों होते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं, और अगर A हो जाता है दोनों चेंज, देखिए दोनों चेंज है, यहाँ P था यहाँ B है, यहाँ B है यहाँ P है। ये किसका है, ये इसका है, ठीक है, और ये वाला इसका है, अब जो हम कर रहे हैं। तो ये होगा B क्या है इसका BC है, और P क्या है हमारा इसका है, नहीं सॉरी, B क्या है इसका B अपॉन H है, तो B क्या है हमारा, ये रहा B, यानी B हमारा BC, ये रहा B, देखिए BC है, और H क्या हमारा AB है। अब क्योंकि एंगल के अकॉर्डिंग इनको देखिए cos A इज इक्वल टू cos B है, तो ये हो गया जी cos A इज इक्वल टू cos B, दोनों को बराबर करना है, तो क्या लिख देंगे हम AC इज इक्वल टू AC अपॉन AB और BC अपॉन AB, AB से AB कैंसिल, क्या बचा AC अपॉन BC। अब देख रहे हैं ये कह रहे हैं AC, देखिए इसमें AC अपॉन BC, यानी जब दो साइडें इक्वल हो जाती हैं तो उनके जो एंगल होते हैं, जो उनके अपोजिट यानी कि दो साइडों से बने जो एंगल होते हैं आगे दो, वो इक्वल होते हैं।
ये हमारा नियम है, इसीलिए ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, इसलिए एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7 में है इफ द कॉट थीटा, इधर लिख देते हैं थोड़ा 7, वो कह रहे हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू दे रखा उन्होंने 7/8, और प्रूव करना है हमने, पहले में प्रूव करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और अपॉन में रखना है 1 प्लस कॉस थीटा, और इधर रखना है 1 माइनस कॉस थीटा। सेकंड वाला निकालना है हमने। देखिए सेकंड वाला जो निकालना है वो है कॉट स्क्वायर थीटा। तो अभी हम क्या करते हैं, वही लेंगे इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल, और उसमें कौन सा ट्राइंगल है, थीटा है, कोई वैल्यू नहीं है। तो इसमें जब थीटा दिया है, ना तो ए दिया, ना बी दिया, ना सी दिया, तो कोई वैल्यू है ही, तो इसका मतलब इन्होंने थीटा दिया है, तो इनमें से 3 को जो नेचुरल में होता है वही रहेगा। तो ये एच है हमारा, ये पी है, और ये बी है। और कॉट इसकी वैल्यू होती है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो कॉट तो सबसे लास्ट वाला ये होता है, यहाँ होता है कॉट, तो कॉट का बी अपॉन एच यानी बी अपॉन पी होता है, सॉरी बी अपॉन पी। तो पी बी 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 कितना हमारा 7 और पी कितना हमारा 8। तो अब हमें एच निकालना है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखेंगे हम इसमें एच की वैल्यू है नहीं हमारे पास, पी की वैल्यू कितनी है 8 है, और बी की वैल्यू 7 है, ये 7। अब ये एच स्क्वायर इजिकल टू 8 8 64, 7 7 49। अब एच स्क्वायर इजिकल टू दोनों प्लस कर देंगे, ये आ गया जी हमारा 130, और एच इजिकल टू रूट में 130। देखिए ये आवश्यक नहीं होता कि पूरा का पूरा ये रूट से हट जाए, यानी पूरा पूरा रूट निकले, जरूरी नहीं है, बगैर ऐसा भी हो सकता है जो जिसका रूट ना निकले, ऐसा भी नंबर हो सकता है। तो ये आ गया, हमने रख देंगे यहाँ पर रूट 113। अब आगे देखेंगे इसको, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए लिया आपने स्क्रीनशॉट, चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए तो पहला वाला क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट में है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए एक फार्मूला होता है हमारा a प्लस बी और a माइनस बी इजिकल टू होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये कौन सी क्या पोजीशन होती है इसकी, देखिए a b और b, यहाँ भी ऐसे ही है a b और b, देखिए सेम है, तो इसीलिए ये फार्मूला हम इसमें पुटअप कर देंगे। ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, नीचे वाला भी सेम है, नीचे वाला भी सेम है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब 1 माइनस कोस का जो फार्मूला होता है, 1 माइनस कोस का जो फार्मूला है वो है इस तरह से, यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। तो इसको हमने चेंज कर दिया कोस स्क्वायर थीटा में। नीचे है इसका फार्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बदल गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा में, और साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारा कोट स्क्वायर थीटा के इज इक्वल टू, क्योंकि इसका फार्मूला होता है कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। ये कोट स्क्वायर के दो फार्मूले होते हैं हमारे पास। एक होता है कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, एक होता है कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये है, तो अभी तो ये वाला लगेगा, ये नहीं लगेगा, जो मैंने लिखा हुआ है वहाँ, देखिए इस तरह से
ये वाला फार्मूला हमारा यहाँ पे लग गया। अब कोट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखिए ऑलरेडी दे रखी है 7/8, क्योंकि स्क्वायर में है तो आ गया हमारा 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड में देखिए, सेकंड में ऑलरेडी दिया है कोट स्क्वायर थीटा, तो इसमें भी ऐसे करेंगे 7/8 का होल स्क्वायर, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, दैट इज द आंसर। दोनों का आंसर सेम है। तो इस तरह से आपने देखा है क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। चलिए 8 क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम ऐसे ही है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में है, कह रहे हैं 3 cot A = 4, और प्रूफ करना है हमने फर्स्ट में 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, और = ये प्रूव करना है cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A, ये प्रूव करना है हमने। चलिए ये पूछ रहा है और नॉट, कह रहे हैं ये दोनों आपस में इक्वल हैं या नहीं, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें फिर वैसे ही करना होगा। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी और ये हो गया हमारा ए बी और सी, ये एच है, ये पी है और ये बी है। चलिए फिर देखिए, अब इसमें फिर बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं। देखिए अगर यहाँ पर भी ए है और इन सब में भी ए है, ये सब में ए है, सॉरी यहाँ पर मैंने लगा दिया ए है, ये इस तरह से ये ए है, तो इसमें कोई भी ना तो ए और बी और सी से कोई मतलब नहीं है। इसमें बी ही राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसमें उल्टा यानी पी को बी और बी को पी करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे डिफरेंस होता है ए और बी में, यहाँ पर ए होता है, यहाँ बी और सी होता, तब होता डिफरेंस, लेकिन अब कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं होगा। चलिए तो अभी हम करते हैं। ये हो गया जी हमारा cot A = 4, और यहाँ मल्टीप्लाई में जो होती है वो सामने डिवाइड में आ जाती है, और cot की वैल्यू होती है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, यानी cot ये होता है तो बी पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो बी अपॉन एच हो गया, तो ये बी हो गया और ये एच हो गया। बी कितना है हमारे पास, बी है 4, ये 4 हो गया, और एच कितना है हमारे पास 3। अब बाय पीटी पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच हमारे पास 3 है, ई हमारे पास है नहीं, ई हमारे पास नहीं है, और बी कितना हमारे पास 4, ये हो गया 3 3 जा 9, ई का स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है, इन्होंने बोला है 4/3 और पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, और हमारे पास cot की वैल्यू है, cot की वैल्यू है बी अपॉन पी, ओ एच रख दिया हमने, सॉरी बी अपॉन पी होता है, बी अपॉन पी, यहाँ गलती हुई है हमसे। तो यहाँ पर बी की वैल्यू 4 है और पी की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर सब ये गलत हो गया, कोई बात नहीं, ध्यान से निकल गया। थोड़ा सा दोबारा देखेंगे इसको, यहाँ पे रखने में मिस्टेक हो गई थी, अब दोबारा देंगे। बाय पीटी पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर = ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच हमारे पास अभी है नहीं, पी कितना हमारे पास 3 और बी कितना हमारे पास 4, ये हो गया। अब एच स्क्वायर = 9 + 16, अब ये एच = रूट में 25, दोनों को प्लस करके, और तो एच = हो गया हमारे पास 5। देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही किया था ये सब, तो इतनी जल्दी मैंने कर दिया है, तो ये हमारा 5 हो गया। अब आगे हमको सॉल्व करना है ये इसके इक्वल है या नहीं।
हम इसे साफ करते हैं, स्क्रीनशॉट चाहो तो आप ले सकते हो। चलिए लिया आपने स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम आगे करते हैं। चलिए अब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो उन्होंने बोला है। उन्होंने बोला है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस ये ए है, सॉरी मैं थीटा लिख देता हूँ, ए है, और ये साइन स्क्वायर ए। प्रूव करेंगे अब। तो 1 माइनस टेन की वैल्यू क्या होगी इसमें देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो 10 ये होता है, 10 की वैल्यू है पी अपॉन बी। तो पी अपॉन बी यानी 3/4, यहाँ लिख देंगे अब 3/4 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट में लिख देंगे प्लस वही 3/4 का स्क्वायर। इधर लिख देंगे हम कॉस की वैल्यू क्या है, कॉस होता है हमारा ये, कॉस की वैल्यू है बी अपॉन एच यानी 4/5 का होल स्क्वायर, माइनस साइन क्या होता है, ये वाला होता है पी अपॉन एच यानी 3/5 का होल स्क्वायर। दोनों को करते हुए चल रहे हैं। चलिए ऊपर वाला होगा 1 माइनस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। ऊपर वाला हो जाएगा 1 प्लस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। इधर 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, माइनस 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25। ये इस तरह से इन्होंने दिया है। चलिए अब आगे देखते हैं हम इसको। ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं, 16 आ गया तो होगा 16 माइनस 9, और नीचे वाले का हो गया 16 माइनस ये 16 प्लस 9। अब ये इक्वल टू हो गया, यहाँ पर बचा हमारा 7 और नीचे 16, और इसमें भी बचा हमारे पास ये होगा जी 25 अपॉन 16। 16 से 16 कैंसिल, 7/25 इसका आ गया। अब इसे इधर सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसका एलसीएम होगा 25 और ये होगा 16 माइनस 9, तो हमारे पास आ गया 7/25। देखिए दोनों का आंसर सेम है, और ये चाहते थे, तो आप लिख देंगे यस इट इज इक्वल, ये इक्वल है। तो इस तरह से देखा आपने, हमारे 8वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं।